स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को सादर प्रणाम। तो आइए हम जानते हैं कि 2021 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में सभी पूर्वजों को, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और जीते जी उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात भी पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उसके निमित्त वो दान पुण्य धर्म जरूर करे। उससे उसको आशीर्वाद मिलता है और पितरों का उद्धार होता है। श्राद्ध का बड़ा महत्व है और हिंदू सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जन्म देने वाले को, जो इस संसार में है, अपने मृतक पूर्वजों के लिए उनका स्मरण करके श्राद्ध जिस तिथि में वो संसार से गया है उसी तिथि में जरूर करे। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का प्रारंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। 16 दिनों का ये कार्यकाल रहता है। 2021 में 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और जो अंतिम श्राद्ध है अमावस्या वो 6 अक्टूबर को होगा। पूर्णिमा 20 सितंबर को है, प्रतिपदा 21 को, द्वितीया 22 को, तृतीया 23, चतुर्थी 24, पंचमी 25 और षष्ठी 27, सप्तमी 28, अष्टमी 29, नौवीं 30, दसवीं 1 अक्टूबर को और एकादशी 2 अक्टूबर को, द्वादशी 3 अक्टूबर, त्रयोदशी 4 अक्टूबर, चतुर्दशी 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन जो हमारे पूर्वज हैं उनको विदा किया जाता है। तो इन दिनों में कुछ ना कुछ, जैसे गाय को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, पशु पक्षियों को, इनको जरूर भोजन कराएं। हमेशा ही कराना चाहिए, इससे हमारा सौभाग्य जागृत होता है और हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कार्य जरूर करें और ऐसा माना जाता है ऐसा करने से हमारे जीवन में खुशियाँ जरूर आती हैं। और पितृपक्ष पितरों का माना जाता है, तर्पण किया जाता है और इससे हमारे जीवन में खुशी तो आती ही है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में तर्पण जरूर करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध तर्पण करना शुभ माना जाता है। सुयोग विद्वान ब्राह्मण के जरिए श्राद्ध कर्म कराना चाहिए और अलग कहीं नहीं, अपने ही घर में कराना चाहिए। और श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। गरीब जरूरतमंद की भी सहायता करें और गाय, कुत्ते, कौवे, पशु पक्षियों को भी जरूर भोजन दें। संभव हो तो गंगा नदी के किनारे, नहीं तो अपने घर में करें। गंगा जल जरूर शामिल करें। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। श्राद्ध जो पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए और ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ता, कौवा का जरूर उसमें से भाग निकालें। इस तरह करने से प्रसन्नता होती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो विवाह नहीं होगा किसी न किसी का, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहेगा। थोड़ा बहुत तो सभी के घर में होता है, लेकिन जिनके कुंडली में दोष होते हैं ना, जिनके घर में ये सभी काम नहीं होते हैं, उनके घर में कुछ ज़्यादा ही होता है। पैसा नहीं आना, पैसा आ रहा है तो भी ज़्यादा झंझट है, लड़ाई है और नाना प्रकार के दोष आ जाते हैं। कभी कोई विपत्ति आ जाती है, मुकदमा, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कोई काम आसानी से नहीं हो पाता क्योंकि पितृ दोष है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है। आप कोई दान धर्म नहीं कर रहे तो वो पैसा आपका जाएगा, चाहे किसी भी माध्यम से जाए। अगर आप दान धर्म करेंगे तो वो सत्कर्म के माध्यम से आएगा और उसका पुण्य भी प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आइए जान लेते हैं कि अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है शारदीय नवरात्रि। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए शारदीय नवरात्रि के बारे में जान लेते हैं। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। जीवन में जिसके शक्ति होती है, ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, वो माँ हम पर जब कृपा करती है तो हमारे बिगड़े काम भी बनने में देर नहीं लगता है। नाना प्रकार के हमारे जीवन में सुख आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब से पड़ रही है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 माँ शैलपुत्री की पूजा होगी दूसरे दिन। ये माँ ब्रह्मचारिणी की तीसरे दिन, माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि चतुर्थी, चौथा दिन कूष्मांडा, 5वां दिन स्कंद माता, 6ठा दिन कात्यायनी माता, 7वां दिन माँ कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां दिन सिद्धिदात्री का माना जाता है। इससे माँ की कृपा बरसती है। और घट स्थापना की बात करें तो 17 अक्टूबर को 6:24 से 7:15 या दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस दौरान घट स्थापना करना सबसे अच्छा माना जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति के लिए ये शुभ है और आपके जीवन के लिए भी।
तो इस तरह से माँ की उपासना आराधना करें शारदीय नवरात्रि की, और जिससे माँ की कृपा बनी रहे। माँ जिस पर कृपा करती हैं वो सदैव ही खुशियों से भरा रहता है। तो माँ के रूपों की आराधना करें। अष्टमी के दिन विधिवत माँ की पूजा करें। अगर आपको कोमल बिल्व पत्र मिल जाए तो उससे ज़रूर माँ की आराधना, उस पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का उस पर रोली से लिखें और माँ को अर्पित करें। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माँ।